मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। बुलंदशहर में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि अपने 4 पहिया वाहन में एक युवती के साथ रंगरेलियां मनाते नजर आए। लोगों ने अपने मोबाइल में 34 सेकंड का इनका वीडियो शूट कर लिया है। केलावल के श्मशान घाट पर 4 पहिया वाहन खड़ी देख करके वहां के आसपास के लोगों को शक। 4 पहिया वाहन के पास गए तो देखे कि बीजेपी नेता एक युवती के साथ रंगरेलियां मनाते नजर आ रहे। लोगों ने शोर मचाया, दरवाजा खटखटाया और बीजेपी नेता युवती के साथ बाहर निकल करके अंडरवियर और बनियान में बाहर निकल करके भागते नजर आए। युवती दुपट्टे से अपना मुंह छुपाते नजर आए। सॉरी भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। भैया भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। भैया कैसी फोटो मिल जाती तो मैं जानूंगा कौन की बहू है। सुनो, राहुल वाल्मीकि युवती के साथ भाग रहे थे और लोग शोर मचाते हुए वीडियो बना रहे थे तो राहुल वाल्मीकि माफी मांगने लगे और उन्होंने कहा कि मेरा वीडियो मत बनाओ, मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। एक बात आपको बताते चलूं कि महिला भी शादीशुदा है और बीजेपी की स्थिति ये है कि वो भी शादीशुदा हैं और उनकी उम्र 36 साल बताई जा रही है और इनकी शादी 2014 में हुई थी। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। उसके बाद भी यह अयाशी करते पराई स्त्री के साथ नजर आए तो सोच सकते हैं कि जो राजनीति में है वह जनता की सेवा किस तरह से करता है और किस तरह से करेगा। सबसे ज्यादा अयास और सबसे ज्यादा अपराधी किस्म के लोग राजनीतिक दलों में विराजमान हैं। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि बरसात जब होता है तो कहीं कहीं अव्यवस्थाओं के चलते भारी जल जमाव देखने को मिलता है। आजकल तो कई स्थानों पर सड़कों पर नाव चलाई जा रही है। लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाया जा रहा है, आप तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। घटना उन्नाव की है जहां भाजपा नेता अरुण दीक्षित अपने घर के सामने पानी लगे जल जमाव में अपनी कुर्सी पर बैठ करके विरोध करते हैं। भाजपा नेता अरुण दीक्षित ने नगर पालिका परिषद के ईओ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मोहल्ले में आवास विकास के सी ब्लॉक में नेताजी रहते हैं और वहाँ जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। सोच सकते हैं उन्हीं की सरकार प्रदेश में, देश में, उसके बाद भी उनकी बात को अनसुनी की जा रही है। प्रशासन द्वारा लोगों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ में भी कई जगहों पर बरसात की वजह से जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है, बाढ़ आ गया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ये भी मुख्य नगरी गोरखपुर नहीं, राजधानी लखनऊ है। ये है स्मार्ट सिटी लखनऊ का सच। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां कुछ कांवड़िए एक ढाबे पर खाना खाते हैं और जब बिल देने की बारी आती है तो कांवड़िए कहते हैं कि तुमने खाने में अंडा मिलाया था। वहां बवाल खड़ा हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है
पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अवगत कराना है कि दिनांक 11/7/2025 को दोपहर थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत एक ढाबे पर कुछ कांवड़ियों द्वारा सब्जी ली गई थी, जिसमें खट्टापन महसूस होने पर अंडे की ग्रेवी होने का आरोप लगाया व खाने के पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी। सूचना पर थाना गजरौला पुलिस व फूड सेफ्टी टीम मौके पर तत्काल पहुंची व खाने के सैंपल लिए गए व जांच से कांवड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। कांवड़ियों को समझा करके उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है, तो कुल मिलाकर के कांवड़िए कई जगह उत्पात करते भी देखे जा रहे हैं। आज सुबह सुबह की घटना है। यूपी के आगरा में टहलने के लिए एक आलू व्यापारी महेंद्र सिंह निकलते हैं और वह सोने का चेन पहने रहते हैं। उनके सोने के चेन को कुछ शरारती तत्व लूट लेते हैं। पूरी घटना आपको बताता हूं। आगरा में 2 छात्रों ने आईफोन खरीदने के लिए आलू व्यापारी से सोने की चेन लूट ली। 10 लाख रुपए कीमत की यह सोने की चेन उन्होंने मात्र 2,70,000 रुपए में एक सुनार की दुकान पर बेच दिया। यह दोनों छात्र थे। एक छात्र 10वीं कक्षा का है और दूसरा छात्र 11वीं में पढ़ता है। हर बरसात के पहले जिलाधिकारी एक मीटिंग करते हैं कि बाढ़ से किस तरह से निपटा जाए। मीटिंग कागजों में होता है, बाढ़ से निपटने की योजनाएं भी कागजों में बनती हैं। इसी का देन है कि बाढ़ से निजात नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी पूरी तरह से उफान पर है। 2016 के बाद पहली बार इतनी भीषण बाढ़ मंदाकिनी नदी में देखी जा रही है। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे रामघाट, भरत घाट सहित कई घाट जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों दुकानों और दर्जनों होटलों में पानी घुस गया है। एक बड़ी अच्छी तस्वीर यूपी के बरेली से आ रही है, जहां कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ियों को फूल वर्षा कर रहे हैं, फूलों की माला पहना है। यूपी में बरेली के शाहपुरी मस्जिद में मुस्लिम समुदाय द्वारा शिव भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और माला पहना करके मुस्लिम समुदायों के द्वारा हिंदुओं का स्वागत किया जा रहा है। पिछले वर्ष इसी नूरी मस्जिद के बाहर कांवड़ यात्रा में जमकर उत्पात मचाया गया था। पत्थरबाजी भी हुई थी और मारपीट भी हुई थी। पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा था, लेकिन अब इन साल स्थितियां बदल गई हैं। शिव भक्तों को मुस्लिम समुदाय के लोग फूल माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।